घास से गन्ना वो सब जो अभी पशुओं को खिला रहे हैं वो तो काटना अनिवार्य होगा। काट के अगर आपके रख देते हो तो कम जगह में वो उसका वो स्टोर होगा। इनमें 10-15 फुट से ही वायर लगाओ और उसमें प्लगिंग करो 15 एम्पियर में अर्थिंग के साथ। मैं हूं विनोद गज्जर और एग्रीटेक एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी मैं उपस्थित हूं कुछ नई जानकारी लेकर। आइए देखते हैं क्या है वो। तो दोस्तों, एग्रीटेक एक्सपर्ट में आज हम कुछ नई जानकारी लेके आए हैं। वो जानकारी है कुट्टी मशीन, चारा मशीन या चाफ कटर के बारे में। ये चाफ कटर है, आप सब लोग जानते ही है। हमारे साथ है मिस्टर सुरेंद्र पंचाल, भगवती कृषि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, गोकुल उनका ब्रांड है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल किसान लोग जो पशुपालक है उनको ये चारा मशीन क्यों लेनी चाहिए, चारा मशीन के क्या फायदे हैं और चारा मशीन में चारा काट कर खिलाने से पशु को क्या फायदा होता है और जो पशुपालक है उसको क्या फायदा होता है। अभी चारा मशीन का फायदा तो सब पशुपालक को पता ही है, लेकिन विशेष मैं कहता हूँ इससे उससे काट के खिलाने में जो डाइजेस्टिंग होता है पशुओं का वो प्रूवन है। उसमें जो दूध की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। तो फायदे बहुत से चारा मशीन। जैसे आप बोल रहे हैं कि चारा काट के खिलाने से पशुओं को जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है या तो उनको जो पाचन जो होता है वो जल्दी होता है। तो पाचन अच्छा होता है तो डेफिनेटली उसमें उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता होगा, तो थोड़ा बहुत मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। दूसरा, चारा काट के खिलाने से और कोई फायदे, जैसे चारा कुछ बचता है या ऐसा कुछ होता है? इसमें क्या है कि जो चारा अभी नेपियर घास से गन्ना वो सब जो अभी पशुओं को खिला रहे हैं वो तो काटना अनिवार्य हो गया है। ओके, तो उसको तो पूरा पशु ने पूरा अगर पशु के सामने डाल दिया तो पशु पूरा खा नहीं पाएगा, खाएगा नहीं और ज्यादा बिगड़ेगा। तो बेटर ये है कि उसको काट के ही खिलाना, काट के खिलाने से फायदा होता है। ओके, और ऐसा भी होता होगा कि कोई भी पशु है, कोई भी उम्र का पशु है, जैसे छोटा है बड़ा है, तो चारा अगर उसको काट के खिलाए तो उसको आसानी से खाने में खा सकता है, इजीली हो जाता है। हाँ। ओके, और दूसरी चीज ये मैंने देखा है कि कई लोग चारे में मिनरल मिक्सर मिक्स करते हैं, तो क्या चारा काट के उसमें मिक्स करने में फायदा होता है? बेटर है। जो मिनरल मिक्सर मिक्स करने के लिए कटा हुआ चारा ही चाहिए, कटा हुआ चारा चाहिए। हाँ, क्योंकि मिनरल, दोस्तों आप जानते हैं कि मिनरल मिक्सर से पशुओं को जो है पौष्टिक जो वैल्यू है, पौष्टिकता है उसमें ज्यादा मिलती है और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो उसकी वजह से काफी लोग मिनरल मिक्सर खिलाते हैं। तो मिनरल मिक्सर खिलाने के लिए भी अगर चारा आप पूरा डाल रहे हैं तो उसमें मिला ही नहीं सकते, और अगर काट के डालते हैं आप तो उसमें आप आराम से मिला सकते हैं। और कोई फायदा, जैसे आप बता सकते हैं कि कितना % चारा बचता है पशुओं को, जैसे हमने काट के खिलाया है? क्योंकि हमारे पास भी पशु है, हम पूरा चारा 1 या 2 टुकड़े में खिलाते हैं तो पशु जो छोटा चारा है वो पीछे रहने देता है। तो ऐसा 30 से 40% चारा का बचाव होता है, पता है। ओके, और एक भी मैंने देखा है कि सूखा चारा है, मेरे पास सूखे अगर पूड़े हैं, उसको मैंने ऐसे ही रख दिए तो जगह ज्यादा गिरता है, तो उसमें क्या फायदा होता है? काट के अगर आपके रख देते हो तो कम जगह में वो उसका वो स्टोर हो जाता है। ओके, मतलब सूखे चारे को अगर काट के मैंने बोरे में भर के रख दिए तो एक तरह से सेफ भी होता है, उसमें उधर दीमक जैसी कुछ चीजें नहीं लगती है और स्टोर करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बताए फायदे कि पशु को चारा काट के खिलाने से, चाहे चारा गीला हो या सूखा हो, वो काट के खिलाने से क्या फायदा होता है। और वो काटने के लिए ये जो चाफ कटर मशीन है वो एकदम प्रॉपर मशीन है, क्योंकि एक चाफ कटर में जल्दी से चारा कटता है और उसको जो एक समान रूप से चारा कटता है। तो उसी वजह से अगर चाफ कटर मशीन हम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम पशुपालन जो करते हैं उसमें हमको काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों दूसरी चीज है, ये मशीन को लेने के बाद में हमारे पास मतलब हमको कुछ दिक्कतें ना आए, तो वो दिक्कत टालने के लिए जब से हम मशीन खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं तब तक के लिए हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैंने अभी ये मशीन खरीदा है तो ये मशीन में घर ले जाता हूं तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में आप मुझे पूरी जानकारी दीजिए। जैसे उसको रखना कहाँ है, वायरिंग कैसे करना है और उसका जो वायर है वो कितना लंबा होना चाहिए, वो आप मुझे बताइए। जनरली क्या है कि ये मशीन 2-3 तरह के मशीन आते हैं, जैसे कि थ्रो अवे आता है और लेट पोल आता है। ओके, हाफ राउंड कटर आता है और सीधी कटर आता है। वो सब कस्टमर के जरूरियात के मुताबिक वो मशीन परचेस करता है। अब कोई भी मशीन जो ले जाता है तो मशीन पे एक मैनुअल लिखा हुआ होता है, तो सरल भाषा में कि भाई उसमें क्या आपको क्या करना चाहिए उसको पहले तो पढ़ लेना चाहिए। बराबर है। फिर मशीन आप जहाँ ले जाते हो तो उसको इंस्टॉल करने की एक जगह फिक्स कर लीजिए कि एक जगह रखने की, कि भी यहाँ ये मशीन रखा जाएगा। अब जहाँ वो मशीन रखना है वहाँ नजदीक में आप 15 एम्पियर का अर्थिंग के साथ वायरिंग करवाओ। ओके, बराबर है। अब हमारे पास से अगर मोटर के साथ अगर मशीन हम देते हैं
तो ज्यादातर हम स्टैंडर्ड कंपनी की मोटर यूज करते हैं, जैसे कि क्रॉम्पटन मैराथन है, क्रॉम्पटन है, ऐसी मोटर हम मतलब स्टैंडर्ड जो कंपनियां हैं इसकी हम मोटर यूज करते हैं। ओके। तो हम कस्टमर को भी ये बोलना चाहते हैं कि भाई ज्यादातर स्टैंडर्ड कंपनी की मोटर यूज करो। दूसरी बात पावर, अब उसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम गाँव में रहता है। अगर लो वोल्टेज होगा तो मोटर दबेगी, चलेगी नहीं, हाई वोल्टेज होगा तो भी चलेगी। दूर से अगर आप केबल लाते हो तो भी आपको ये वोल्टेज का प्रॉब्लम रहेगा। तो पहले तो मशीन में 10-15 फुट से ही वायर लगाओ और उसमें प्लगिंग करो 15 एम्पियर में अर्थिंग के साथ, और मशीन चलाओ। अब मशीन चालू करने से पहले, प्लग लगाने से पहले आप सब बोल्ट नट एक बार चेक कर लो मशीन के, ताकि कोई लूज हो तो उससे एक्सीडेंट ना हो या मशीन खराब ना हो। बराबर है। तो इस तरह से आप पहले तो प्रारंभिक ये काम करो कि और फिर आप मशीन चलाओ। अब मशीन में इंपॉर्टेंट चीज है चारा, वो कटर। ओके। कटर और जबारी, जैसे कि कातर अपनी कैंची होती है, वो कैंची के 2 पाने अगर घिस के चलते हैं तो कटाई अच्छी होती है। अगर इसमें जगह पड़ जाती है तो वो मुड़ जाता है। वो मुड़ जाता है। ऐसे ही इसमें है, सेम प्रिंसिपल इसमें है। सेम प्रिंसिपल इसमें हर तरह के सेटिंग दिए हुए हैं कि भाई कटर को आप घिस के चलाओ, कटर बिल्कुल तेज रहनी चाहिए। ओके। अगर हाफ राउंड कटर है तो आप कुछ समय के बाद उसको चेंज कर दो, अगर वो बुट्ठी हो जाती है तो धार उसकी खत्म हो जाती है। तो सीधी कटर है तो आप हैंड ग्राइंडर से उसको धार निकाल सकते हो। ओके। तो ये इंपॉर्टेंस है कि धार तेज होनी चाहिए। ओके। तो एक चीज और भी है कि मशीन का इंस्टॉलेशन तो हमने देख लिया, अब कुछ चीजें जो मशीन में कुछ दिक्कतें आती है मशीन लेने के बाद में या तो ऑपरेटिंग के वक्त, उसमें से कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे सुरेंद्र भाई, कई लोगों की कंप्लेन होती है और कई लोगों को ये दिक्कत आती है कि चारा डालते हैं तो मशीन रुक जाती है। तो चारा डालने के बाद में मशीन रुकने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जनरली ये होता है कि एक तो वोल्टेज कम आता है। ओके। बरोबर। इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज है वो अगर कम आता है तो पहले ये प्रायोरिटी में ये प्रॉब्लम होता है। ओके। दूसरा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चारा अगर आपने डाल दिया हाँ, तो ये प्रॉब्लम आएगी। ओके। तो एक पर्याप्त मात्रा में आप चारा डालो उसको और कंटिन्यूस कटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वोल्टेज अगर कम आ रहे तो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी और उसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे? जैसे मशीन रुक गई तो मैं कैसे जानूं कि इसके वोल्टेज कम है? वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इसके लिए वोल्टेज मीटर आता है। ओके। अब वोल्टेज मीटर गांव में भी हर वायरमैन के पास होता है। आज तक वो बोर में वो सब करते हैं तो होता है, बरोबर है। तो पशुपालक को पता चल जाता है, या फिर आप चेक करो कि वोल्टेज कम आ रहा है। ओके। जनरल मेन प्रॉब्लम ये वोल्टेज का ही होता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। मतलब दोस्तों, वोल्टेज कम होते हैं तो मशीन जो मोटर है उसको पूरा पावर नहीं मिलता है, वो रुक जाती है। तो सुरेंद्र भाई का कहना है कि वोल्टेज चेक करने के लिए आप अपने गांव में वायरमैन के पास वोल्ट मीटर होता ही है, उससे वोल्टेज चेक करा ले। कितने वोल्टेज स्टैंडर्ड होने चाहिए? 220 से 240 के बीच वोल्टेज होना चाहिए। ओके। मतलब 220 से 240 के बीच में अगर वोल्टेज नहीं है तो मशीन रुक जाएगी। ओवर वोल्टेज में भी मशीन रुकती है क्या? वो प्रॉब्लम, मोटर उड़ा देगी, मोटर जल जाएगी। ओके। तो सबसे पहले मशीन रुकने का कारण है कि वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी मशीन रुकेगी, और वोल्टेज प्रॉपर है तो मशीन रुकेगी नहीं। अगर मैंने चारा डाल दिया इसमें और ज्यादा चारा डाल दिया और मशीन रुक गई तो क्या इसमें कुछ प्रावधान है कि चारा वापस आ जाए? ऐसा जो फॉरवर्ड रिवर्स मशीन होती है तो इसमें आप उसको रिवर्स करते हो तो मशीन वो बाहर निकल जाएगा। ओके। तो चारा ज्यादा रुक गया है तो ये मेरे ख्याल से यही गियर है। ये फॉरवर्ड रिवर्स मशीन में गियर होता है, उससे चारा वापस, मतलब ये मोटर जो गियर है उसका वो उल्टा घूमता है और चारा उसका बाहर निकल जाता है। तीसरी चीज हमने बताई कि कुछ ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो वो डेफिनेटली इसमें नुकसान करेगा, और नुकसान करेगा तो आपको जबारी और ब्लेड दोनों बदलनी पड़ेगी। तो ये हमने जान लिया, मशीन कम वोल्टेज में अगर चलती है तो रुक जाती है, और भी कई कारण हमने जाने। तो देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो बताई है वो चीजें अगर प्रॉपर रहेगी तो आपका मशीन जो है वो रुकेगा नहीं। बात करते हैं मशीन में आने वाली आवाज की। कई बार मशीन में आवाज आती है, तो वो आवाज क्यों आती है, किसकी आवाज होती है, और क्या वो आवाज नॉर्मल है, एबनॉर्मल आवाज कौन सी है? जनरली क्या होता है कि हाफ राउंड कटर होती है तो उसमें कैंची की तरह वो कटर सामने वाली जबारी को घिस के चलती है, मेटल से मेटल। तो आप खाली मशीन चलाओ तो वो आवाज आएगी ऐसे।
खच 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 जैसी आवाज आएगी, लेकिन जैसे आप पूरा डालोगे तो वो आवाज बंद हो जाएगी। तो वो आवाज नॉर्मल है, वो आवाज नॉर्मल है, वो आनी चाहिए। वो नहीं आती है तो आपको चेक करना चाहिए कि जगह हो गई है कि नहीं। ओके, आवाज नहीं आती, मतलब आवाज नहीं आती है तो डेफिनेटली वो जो आपकी कटर है वो जबारी के साथ में घिस के नहीं चलती है। हाँ, हाँ। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो चारा है वो कटेगा नहीं, मुड़ जाएगा और मशीन को लोड पड़ेगा। ओके, उसके अलावा गियर की कुछ आवाज आती है क्या शुरुआत में, या ऐसे कुछ नए गियर होते हैं, शुरू में आएगा थोड़ा बहुत आवाज, उसमें वो करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप थोड़ा राउस हो जाएगा अपने आप। ओके, तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और आवाज आती है तो वो आवाज एबनॉर्मल है, बाकी कटर की आवाज नॉर्मल है। और गियर की आवाज अगर मशीन लेने के बाद में आपने 15 दिन 20 दिन चलाया और फिर भी बंद नहीं होती है तो आप चेक कर लीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं इस मशीन को किस किस चीज से चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर डाला हुआ है, तो सुरेंद्र भाई ये बताइए कि इस मशीन को हम मोटर के अलावा और कौन से सोर्सेज है जिससे हम मशीन को चला सकते हैं? आप पेट्रोल इंजन से चला सकते हैं, ऑयल इंजन से चला सकते हो। ओके, मतलब पेट्रोल इंजन और ऑयल इंजन है तो आप उसमें चला सकते हैं, वहां पे इसमें लगाने का प्रावधान दिया गया है। और आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन से भी आप मशीन को चला सकते हैं।